आप सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। लेट होने के लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। मोबाइल फेसबुक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरी फेसबुक आईडी लॉक हो गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक हो पाई है। मैं सभी अपने इष्ट मित्रों से, सभी दोस्तों से जो प्रतीक्षारत थे, उनसे क्षमा याची हूँ। आज बहुत शुभ दिन है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। हर वर्ष दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा होती थी, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने के कारण 25 अक्टूबर को जो गोवर्धन पूजा होनी थी, उस 25 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा हो रही है। ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर को भैया दूज है। आज इन दोनों त्योहारों की हम सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी अपने इष्ट मित्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। लोग इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। विमल पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हिमांशु पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद फेसबुक आईडी पर जुड़ने के लिए। कैलाश पाल, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गोवर्धन पूजा। सभी को गोवर्धन पूजा की बधाई। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। जय हिमांशु पाल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इस वर्ष इस पर्व में प्रकृति के साथ साथ मानव का भी सीधा संबंध है। इस पर्व की अपनी एक मान्यता है और इसके विषय में बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। राम नरेश पाल जी, हैप्पी गोवर्धन पूजा, बहुत बहुत बधाई आपको। विमल पाल जी, विक्की चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रों में बताया गया है, गाय उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार नदियों में गंगा। गाय को, कैलाश पाल जी जय हो, जैसे नदियों में गंगा, गाय को देवी लक्ष्मी स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और स्मरणीय है। लिटिल पाल जी, आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की एवं गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, प्रणाम भैया। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में गोवर्धन की पूजा की जाती है। लवकुश राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए।
मान्यता यह है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं को और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। यह वाकया लगभग 5000 वर्ष पहले का है। तब से निरंतर दीपावली के अगले दिन हम इस गोवर्धन पूजा को करते मनाते आ रहे हैं। पुरुषोत्तम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश निषाद जी, अंशुमान भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज बात करने वाले हैं राष्ट्रहित की। देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। जब तक देश अंग्रेजी शासन के अधीन रहा तब तक हम सबकी, सारे देशवासियों की यह सोच रही कि देश कैसे आज़ाद होगा। देश को आज़ाद करने में सभी लोगों ने, बड़े भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अंशुमान सिंह, राम नरेश पाल जी, सौरभ पाल जी, आशु पाल जी, विनय कुमार सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी ने स्वयं एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। स्वतंत्र भारत का अपना उसमें उन्होंने विचार रखा था कि जब देश आज़ाद होगा तो किस प्रकार का। संदीप पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भैया। इससे पहले लोकमान्य तिलक ने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। उस समय दुनिया में फैले विचारों पर बाबू सिंह, जय जय सरदार, जय हो। विश्व में दूसरे देश भी उन्होंने पिछले 1000 वर्षों में बहुत सारी प्रगति की है। उसी प्रकार हमारे देश ने भी आज़ादी के बाद बहुत सारी प्रगति की है। लेकिन हमें लगता है कि आज़ादी के बाद जो देश को आज़ाद कराने वाले लोग चाहते थे वो शायद अभी तक देशवासियों को नहीं मिल पाया है। आज हमारा देश जाति और धर्मों में बंट गया है, जो हमारे देश को कहीं कमजोर कर रहा है। देश सरदार पटेल ने जिस मेहनत से, अपनी तपस्या से देश को जिस प्रकार आज़ाद कराने के साथ साथ एक अछूत देश बनाया था, कहीं हम उनकी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर रहे हैं। हम ये जो जाति रूपी, जो धर्म रूपी संकट, जो धर्म रूपी भ्रष्टाचार हमारे देश में व्याप्त हो रहा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे संपूर्ण मानव समाज के लिए
संपूर्ण मानव जीवन के लिए। सुनील चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट राम कुमार पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कुमार पाल जी, एडवोकेट राम सजीवन पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो ये जो हमारा देश है, जो विभिन्न जातियों और धर्मों में बटा है, हमें लगता है कि आज़ादी के जो मायने थे वो इन सब के कारण पूर्ण नहीं हो पाए हैं। ये तभी होगा जब हमारे समाज में जो ये ऊंच नीच का भाव है, ये जाति पाति का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये जब तक नहीं खत्म होगा, मेरी राय है, मेरी एक अपेक्षा है कि ये जो हम सबको जातियों में बटे होने के कारण जो समाज में असमानता दिखाई देती है, अगर ये जाति, ये धर्म, इनको हटाया जाए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, हिंदू धर्म में हमारी जातियों के अलग बटे होने के कारण उस प्रकार की एकता नहीं हो पाती, क्योंकि सामान्य लोग उतना सम्मान नीचे जाति के लोगों को नहीं देते हैं जितना नीची जाति के लोग अपेक्षा करते हैं। अगर वो लोग बराबर सम्मान दें, देवेश पाल जी, मंगल पाल जी, कुलदीप पाल जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के दिन आप सब लोग लाइव हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे समाज में ये जो जाति रूपी संकट है, इसको खत्म करने के लिए हमें पहल करना चाहिए। और आज समय आ गया है वैज्ञानिक युग का, कंप्यूटर युग का। हम शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम हर फील्ड में, राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। इम्तियाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आगे बढ़ रहे हैं। विक्की चौधरी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की चौधरी जी हमारी बात से सहमत हैं, अच्छी बात है। इस पे भी एक मुहिम चलानी होगी, तभी ये, क्योंकि ये बड़ा काम है और इस काम को अगर पूर्ण कर लिया जाए तो देश एक सूत्र में बंध जाएगा और हम सब जो लोग चाहते हैं वो हो जाएगा। जो देश के आज़ाद कराने वाले लोग चाहते थे, जो सामाजिक न्याय की बात बड़े बड़े मंचों से, जो समाजवाद की बात बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, शायद उस मुहिम को पूरा कर लिया जाए। आज पूरे देश में 99% लोगों के पास जो संपत्ति है, उतनी ही संपत्ति शायद 1% लोगों के पास है। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, इस अंतर को भी मिटाना है, इस अंतर को भी हटाना है। भाई, समाजवाद और सामाजिक न्याय यही बात कहते हैं कि सबके पास समान धन हो, सबके पास समान सुविधाएं हों, सबके बच्चे ब्रिलियंट स्कूल में पढ़ें, सबको हर जगह अच्छा सम्मान मिले, अच्छा अवसर मिले। लेकिन सूरज कुमार जी जय हिंद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हमारा देश, इम्तियाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम जैसा
मनीष तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ टेक्निकल फेसबुक में प्रॉब्लम होने के कारण हमने टाइम 8 बजे से 9 बजे का दिया था, लेकिन फेसबुक लॉक हो जाने के कारण टाइम काफ़ी डिले हो गया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एडवोकेट विवेक रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा इस वैज्ञानिक युग में, इस कंप्यूटर युग में भी हम इस जाति पात रूपी संकट को, इस झंझट को, इस समाज के बिखराव को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब तक इस तरह की जाति में हम बटे रहेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। पंकज कुमार पाल जी, चंद्रपाल जी, आशीष पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज वर्मा जी, आशीष पटेल जी सादर प्रणाम। चंद्रपाल आपके पीछे जो बैनर है उसमें अहिल्याबाई होलकर की फोटो नहीं लगी है, वो छूट गई है। हमारी पार्टी की जो सदस्यता रसीद है उसमें अहिल्याबाई होलकर की फोटो लगी है, लेकिन गलती से चूंकि बैनर बनवाते हैं हम नहीं गए थे, किसी दूसरे को भेजा था, तो गलती से फोटो छूट गई है। हम जल्दी ही दूसरा बैनर बनवा लेंगे और उसमें अहिल्याबाई होलकर की फोटो बिल्कुल आपको मिलेगी। इसके लिए हमें क्षमा करिए, गलती हो गई है। और बाकी हमारी रसीदों में हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास रसीदें होंगी, रसीदों में की फ़ोटो लगी हुई है। ये हमारी सदस्यता रसीद है और ये अहिल्याबाई होलकर की फ़ोटो लगी हुई है। आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो लगी हुई है, आपको शायद दिख रही होगी, ये लगी हुई है, देखिए दिख रहा है, दिख गई आपको? भाई हमें लगता है कि लोकतंत्र का जो माने है वो कहीं पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अभी आरएसएस का एक कार्यक्रम हुआ था कानपुर में, उसमें भी यही बातें जो हम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने, जो उसके सर संघचालक हैं आरएसएस के, उन्होंने उठाई थी। हमें भी लगता है कि इस तरीके के जो हम लोग जाति पातियों में बटे हुए हैं, इस बंटवारे को ख़त्म कर दिया जाए तो देश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में ज़रूर एक अवसर, एक अच्छा संकेत मिलेगा। सभी लोग एक साथ खड़े होंगे। खासकर हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अवधेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोग, एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरे हमारे यहाँ जातियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जातियों के में बटे होने के कारण उस तरीके से मुश्ताक अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अजीत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी सोच है कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों, शैक्षिक रूप से भी समृद्ध हों, सामाजिक रूप से भी समृद्ध हों, इन सब के साथ शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि शिक्षा
से ही सब कुछ संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यानी जो कानून के बारे में पढ़ेगा जानेगा वही देश की बुराइयों पर अपनी बात को मजबूती से उठा पाएगा। समाज में भीड़ में लोगों का नेतृत्व करने में वही व्यक्ति बोल पाएगा जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो किताबें पढ़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें आप मंदिर मस्जिद में न ढूंढिए, हमें आप किताबों में ढूंढिए, मैं हर किताब में आपको मिलूंगा। दीपक चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर देश की उन्नति चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है कि 2047 में भारत देश को, शैलेंद्र पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, 2047 में भारत देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाना है। अगर हम सब देशवासी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से इस मुहिम को बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं, तो ये सपना बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। ऐसी हमारी सोच है। सरकार जब कोई काम करती है तो उस किसी का अहित नहीं चाहती, वो सबका हित चाहती है, लेकिन कभी कुछ ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं। आचार्य ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, कानून बनाने वाले भी हम ही आप में से कुछ लोग होते हैं जो संसद में या विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, तो इंसान होने के नाते कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन भी हो सकता है। लेकिन सरकार भी कभी कभी अपने रुख पर बहुत अड़ जाती है। जैसे किसानों का मुद्दा था, उस पर सरकार बहुत दिनों तक अड़ी रही। हम कहते हैं जब किसान के हित की बात आप कर रहे हैं लेकिन किसानों को मंजूर नहीं है, तो आपको इतना फोर्सली उसको करने की क्या ज़रूरत थी? आप जो इतनी देर से किसान बिल वापस लिया, उसको पहले वापस ले लेना चाहिए था। जब चुनाव नज़दीक आ गया तो आपने वापस ले लिया। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें सरकार को भी गौर करना चाहिए और तुगलकशाही नहीं करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कहीं कुछ लोग किसी बात से सहमत ना हो तो वहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और देश को जो दो धड़ों में बांटने का काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका दायित्व है। देश को आगे बढ़ाने में हम सब सहयोग में हैं। देश निरंतर आगे बढ़ेगा। हमारे देश में
कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान होने के नाते देश जब आज़ाद हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा राजस्व कृषि से आता था, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। लेकिन हम कृषि को किनारे साइड में नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा किसानों का ख्याल रखना होगा, हमें किसानों का पूरा ध्यान रखना होगा। हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीमें लाए। जो ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसके बजाय कुछ और कोई नई चीज़, नए तरीके से किसानों को प्रोत्साहन किया जाए, नई तरीके की खेती को ईजाद कराया जाए, नए अच्छे अच्छे बीज लाए जाए जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। और किसानों के लिए जैसे डीजल पेट्रोल का रेट निर्धारित करने के लिए डीजल पेट्रोल कंपनियों की एक संस्था बनी हुई है, वो अपने रेट का निर्धारण खुद कर लेते हैं। इसी प्रकार मुकेश गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप यादव जी, महेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार किसानों को भी कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे वो अपनी फसल के लागत के अनुरूप अपनी पैदावार का, वीरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, मोनू कुमार पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप सिंह चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों को भी कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे वो अपनी लागत के अनुरूप अपना प्रॉफिट ऐड करके उस वस्तु का जो उन्होंने पैदा किया है उसका रेट निर्धारित कर सकें। क्योंकि आज हमारे किसान भाइयों की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। इस वर्ष जो धान की फसल थी, पहले तो बारिश के कारण लग नहीं पाई, फिर जब बारिश कम होने के कारण निचली भूमियों में धान की रोपाई हुई। उस समय अभी सितंबर अक्टूबर माह में बारिश अधिक हो जाने के कारण जो निचले हिस्से की ज़मीन जिसमें धान रोपाई की गई थी उसमें अधिक पानी भर जाने के कारण फसल पूरी तरीके से धान की नष्ट हो गई। अब किसान लोग कर्ज में डूब गए। बेचारे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर किसी तरीके से अपनी फसल की रोपाई करी और रिजल्ट जीरो हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इंद्रजीत पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों उन्नाव जनपद को सूखा रहित घोषित किया जाए, सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को कुछ राशि जो सरकार से संभव हो व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि निरंतर अगर किसान इसी तरीके से मौसम की मार झेलते रहेंगे तो उनकी स्थिति दिन पे दिन दयनीय होती जाएगी। फिर प्रधानमंत्री जी का सपना जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का है, वो सपना कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए हम किसानों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अमित पाल जी, राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
रवीश पाल जी, अमित पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मिशन हो उसको पूरा करने के लिए जब तक कोई सरकार हो, कोई भी संगठन हो, जब तक उस मिशन को साकार करने में वहाँ की जनता, वहाँ के लोग सहयोग नहीं करते, तब तक वो मिशन पूरा नहीं होता। इसलिए सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल रखना है। जो ऊंच नीच का भाव है, जो गरीबी अमीरी का अंतर है, इन सबको खत्म करना होगा। शिवपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश भावना प्रधान देश है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। जरा सी भी कोई बात हुई तुरंत भावनात्मक हो जाते हैं और आगे पीछे के परिणाम की चिंता न करते हुए उस भावना में बहकर कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं। टिंकू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, तो हमारी सोच है कि देश को आगे बढ़ाने में रवीश पाल जी, किसी क्षेत्र को न छोड़ा जाए, सभी क्षेत्र को, सभी जाति समूह को, सभी धर्म को लेकर के एक साथ चला जाए, तभी देश की प्रगति और हम सबकी प्रगति और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा। टाइम 9:10 हो गया है। अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से हम सभी देशवासियों को, अपने सभी इष्ट मित्रों को, अपने साथ फेसबुक पर आए हुए सभी दोस्तों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।